दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव आप सबका फिर से एक बार वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आज एक फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आप लोगों के लिए नॉलेजेबल होगा। तो मेरे से हर बार नॉर्मली जब भी मैं कभी किसी न किसी मीटिंग में होता हूं या किसी अननोन प्लेस पे होता हूं जहां पे लोग नए होते हैं और जो शेयर बाजार जानना चाहते हैं, उनका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर बेसिकली हमको ट्रेडिंग किस में करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, और ये सारे उन लोगों के लिए है जो शेयर बाजार में नए हैं या काम करना चाहते हैं। तो ये बेसिक सा नॉलेज है जो आपके काम आ सकता है। पहली बात कि शेयर बाजार में यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, शेयर बाजार में यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किन किन चीजों पे ट्रेड कर सकते हैं, ये पहला मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या आप शेयर बाजार में इन होना चाहते हैं तो आप यहां पे सबसे पहले इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं, जिसको हम कैश मार्केट भी बोलते हैं। यानी आप यहाँ पे किसी भी अच्छी कंपनियों का, आज यदि शेयर बाजार में देखें तो हम 7 से 8 हजार कंपनियां लिस्टेड हैं और इन कंपनियों के शेयर्स की खरीदी और बिक्री का काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये राय देता आया हूँ कि जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है तो इंडिया के टॉप 50 कंपनियों पे ही ट्रेडिंग करिए और कंपनियों पे ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको मूवमेंट मिलेगा, वॉल्यूम्स मिलेंगे और सही रेट पे आपकी प्रेडिक्शन काम करेगी। तो ये होता है इक्विटी और कैश मार्केट। दूसरा, यहाँ पे आप सबसे बड़ी बात, इक्विटी और कैश मार्केट में आप बहुत छोटे पैसे पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आपके पास 5,000 रुपए का भी कैपिटल है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप थोड़े पैसे ज्यादा लगा सकते हैं तो आप इसमें फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये एक थोक का बाजार होता है और इस थोक के बाजार में आपको फ्यूचर में ट्रेड करने का मौका मिलता है, जिसमें आपको कोई भी शेयर्स लॉट में यानी बंच के रूप में मिलता है, जिसमें आपको क्वांटिटी में ही ट्रेड करने का मौका मिलता है। और इसमें आपको मार्जिन मनी देनी पड़ती है जो कि ऑलमोस्ट 8 से 10% होती है टोटल वैल्यू ऑफ द बल्क लॉट साइज। जैसे एग्जांपल, यदि हम रिलायंस में ट्रेड करना चाहते हैं और रिलायंस का आज क्वांटिटी यानी भाव 2,000 रुपए चल रहा है, तो रिलायंस में यदि हम फ्यूचर में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिलायंस का एक शेयर नहीं खरीद सकते। आपको यहाँ रिलायंस का कम से कम 80 से 100 शेयर का बंच खरीदना होगा। उस शेयर के बंच को ही हम फ्यूचर प्रोडक्ट बोलते हैं और इसमें आपको लॉट में काम करने का मौका मिलता है। तो इसमें ये बात समझ में आ गई कि यदि आप स्टॉक्स में काम करना चाहते हैं तो आपको कम पैसे में कैश मार्केट में काम करना चाहिए। और मेरी राय ये रहती है कि सभी शुरुआती ट्रेडर को, सभी शुरुआती लोगों को सबसे पहले शेयर बाजार में स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए, जो कि कैश मार्केट में है, क्योंकि मिनिमम लागत में यहाँ पे आप ट्रेड कर पाते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स की फ्यूचर में। यदि आप थोड़ा ज्यादा पैसा रखते हैं तो आप इसके बाद, मैंने पहला बताया स्टॉक कैश मार्केट का, दूसरा बताया स्टॉक फ्यूचर मार्केट का जहां पे थोक में काम होगा, तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूं इंडेक्स ट्रेडिंग। यहाँ पे आप इंडिया का टॉप इंडेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी, जिसके एक शेयर की कीमत 35,000 रुपए बैंक निफ्टी की, 15,000 रुपए निफ्टी की है, और इसका एक एक लॉट निफ्टी का 75 शेयर का और बैंक निफ्टी का 25 शेयर का है। यानी एक एक लॉट 10-10 लाख रुपए का एवरेज आता है और हमको इसके मार्जिन मनी में 1 से 1.25 लाख रुपए का पैसा लगता है। मतलब यदि आपके पास जेब में 2 लाख रुपए कम से कम है तो आप इस अकाउंट में ट्रेड इस सेगमेंट में कर सकते हैं। तो इंडेक्स ट्रेडिंग बड़े लोगों के लिए है, बहुत वोलेटाइल है, मोमेंटम होता है उसमें, तो उसमें काम करने के लिए आपके पास बड़े पैसे का भी बैकअप होना चाहिए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक तरफ स्टॉक, दूसरी तरफ फ्यूचर के अलावा
थर्ड कैटेगरी में आता है इंडेक्स। इसके साथ ही साथ आजकल जिस चीजों को मैं प्रमोट कर रहा हूं और लोगों को गाइड करता हूं वो है इंडेक्स का ऑप्शन। इंडेक्स के ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आप कम पैसे में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट बहुत डिसिप्लिन के साथ, बहुत पंक्चुअलिटी के साथ यहाँ आपको ट्रेड करनी पड़ती होती है, क्योंकि ये इंडेक्स का ऑप्शन है, बहुत वोलेटाइल रहता है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है, रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। तो इसमें आप 10,000 रुपए से 25,000 रुपए में भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको 100 रुपए की प्रीमियम से लेके 300 रुपए की प्रीमियम के बीच में, इनफैक्ट मैं कहूँ तो मिनिमम साइड 30 रुपए के प्रीमियम की भी ट्रेडिंग आप कर पाते हैं, और उधर 300 रुपए का भी शेयर यानी प्रीमियम वैल्यू पे आपको कॉल पुट में ट्रेड करने मिलती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं शेयर बाजार में तो आप इन चारों सेगमेंट के बारे में जान सकते हैं और इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग हैं जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए होता है स्टॉक को होल्ड करना, और स्टॉक को होल्ड करने के लिए आपको कैश मार्केट में यानी कैश टू कैश इन्वेस्ट करना पड़ता है। मतलब यदि आप 1 लाख रुपए का फंड रखे हैं या 10,000 रुपए का फंड रखे हैं, तो आप 10,000 रुपए का फंड डिलीवरी ऑर्डर के रूप में यानी स्टॉक को होल्ड करने के लिए ऑर्डर लगाते हैं, और 10,000 रुपए डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, वो क्वांटिटी में आपको शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं, और वो स्टॉक आप अपने डीमैट अकाउंट में अगले सालों साल होल्ड कर सकते हैं। जितना टाइम आपको चाहिए यू कैन होल्ड योर शेयर्स, और आप उसको सही समय में प्रॉफिट बना के बेच सकते हैं। ये भी एक बड़ी टेक्निक है। तो इंट्राडे के लिए मैंने आपको बताया स्टॉक फ्यूचर, इंट्राडे के लिए मैंने आपको बताया इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, और इंडेक्स ऑप्शन निफ्टी और ऑप्शन बैंक निफ्टी, ये इंट्राडे ट्रेड्स है। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आप अपने स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं, छोटे छोटे पैसे 5-5 हजार रुपए SIP के रूप में भी आप अपने लिए स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, जो अगले 5 साल की SIP हो सकती है। जब सेविंग्स हो तब आप पैसे डाल के किसी अच्छे स्टॉक के शेयर खरीद के रख सकते हैं, ताकि आपके फ्यूचर में वो ग्रोथ करे। इसके साथ ही साथ एक और सेगमेंट है जिसको बोलते हैं हम पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको शेयर बाजार में 2 महीने 3 महीने तक का समय मिलता है। इसमें 15 दिन से लेके 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक के लिए आप स्टॉक को भी होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर के रूप में, जिसकी एक्सपायरी डेट रहती है, और साथ ही साथ इंडेक्स को भी होल्ड कर सकते हैं और रोल ओवर कर सकते हैं। इसमें आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में 15 दिन 20 दिन महीने 2 महीने में प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, और आपको सौदे से बाहर निकलना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स पोजिशनल ट्रेडिंग। तो यदि आप शेयर बाजार में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना होगा कि पहली बात आपके पास कैपिटल कितना है, दूसरी बात आप उसके ऊपर में रिस्क कितना ले सकते हैं, ये सबसे जरूरी है। आपको ये बात पहले दिन ही मार्केट को बतानी होगी कि आप यदि 1 लाख रुपए लेके मार्केट में आ रहे हैं तो मैक्सिमम लॉस आप कितना कर सकते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड डिजाइन की जाएगी। दूसरी बात, यदि आपका कैपिटल तय हो गया है और आपका रिस्क कंट्रोल हो गया है, तो आपको क्वांटिटी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी क्वांटिटी में कौन से स्टॉक में ट्रेड करनी है या कौन सा ऑप्शन में ट्रेड करनी है। यदि आप इंडेक्स में करना चाहते हैं तो उसमें भी लॉट साइज की क्वांटिटी फाइनल करनी पड़ेगी। फ्यूचर स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं उसमें भी लॉट फाइनल करना पड़ेगा। ओवरऑल थर्ड स्टेप हमारा क्वांटिटी पे आता है। जब क्वांटिटी फाइनल हो जाती है तो आपकी स्ट्रेटजी आती है कि आप किस स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हैं, आपके पैरामीटर्स क्या क्या हैं, क्या स्टडी के बेस पे आप इंटर करते हैं मार्केट में और क्या स्टडी के बेस पे आप एग्जिट करते हैं मार्केट में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो फंडामेंटल स्टेप्स हैं ये नए लोगों के लिए जरूरी है, और मैं यही बात आज आप लोगों को बताने आया था कि यदि आप शेयर बाजार में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं तो यदि कम पैसा है तो सिर्फ कैश मार्केट में 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक का ही कैपिटल लगाइए, और यदि आपके पास ज्यादा पैसा है तो भी आप शुरुआत में 25,000 रुपए से ज्यादा कैपिटल मत लगाइए जब आप ट्रेड कर रहे हो तो। और यदि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरी राय रहेगी कि आप होल्डिंग करिए और
उस पैसे को ट्रेडिंग में कम से कम लगाइए और बाकी पैसे को पोजिशनल और होल्ड में लगाइए। और जब आप ट्रेडिंग में पंक्चुअली प्रैक्टिस कर लें तब आप अपना एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। एक बात बहुत अच्छे से याद रख लीजिए कि मैं एक ट्रेडर हूं और मेरा हमेशा प्राइम फोकस डेली इनकम पे रहता है। आप लोगों को भी मैं ये बात बोलूंगा कि होल्डिंग से ज़्यादा ट्रेड पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपना पूरा एजुकेशन ट्रेडिंग पे, एनालिसिस पे लगाइए। डेफिनेटली आपको आज नहीं कल सक्सेस मिलेगी और आप डेली इनकम बना पाएंगे। और जिस दिन आप डेली इनकम बनाना सीख गए उस दिन महीने में 22 दिन में 20 दिन का प्रॉफिट एनालिसिस आपको आएगा और आपकी इनकम भी आपके हिसाब से आ पाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रेड होगी ये सारी ट्रेड स्टडी के बेस पे होगी। दूसरी खास बात, यदि आप पैसा कमाना ट्रेडिंग से जाते हैं तो सबसे जरूरी बात आपके लिए यह है कि आपको पंक्चुअली डेली ट्रेड करनी होगी। एक दिन किया, 4 दिन नहीं किया, फिर 2 दिन किया, फिर 3 दिन नहीं किया, यदि ये आपका रूटीन है तो ये बाजार आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ आप जब तक डेली ट्रेड नहीं करते तब तक आपको बाजार का सेंटिमेंटल रिदम पता नहीं चलता कि कब मार्केट का फ्लक्चुएशन कैसा होगा। तो यू शुड बी वेरी वेरी पंक्चुअल अबाउट डेली मार्केट ट्रेडिंग इन प्रॉपर टाइम। जो मैंने आपको बताया है सुबह 2 घंटे का टाइम बहुत प्राइम टाइम है, उस समय आपको ट्रेड में जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको हमेशा सही टेक्निक, सही गाइडलाइन के लिए प्रमोट किया है। एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना डिसिप्लिन के, बिना पंक्चुअल रूटीन के, बिना सेंटिमेंट्स के इस मार्केट में कोई भी स्टेप मत लीजिए। और बेस्ट पॉसिबल है आप हमारे साथ एसोसिएट होइए। tradergaurav.com और हमारी पूरी टीम आप सबके लिए मेहनत करने को रेडी है। लेकिन हमारी एक छोटी सी क्वालिफिकेशन हम आपसे डिमांड करते हैं कि आप अपना मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपए बनाइए और उसके बाद हमारे साथ संपर्क करिए और हमारे साथ ट्रेड करिए। डेफिनेटली आपको दिन में कम से कम 1% का मुनाफा, यानी 1 लाख रुपए पे 1000 रुपए दिन का बनाना सिखाने का काम और बनाना सिखाने की सारी टेक्निक देने की गारंटी हमारी और मेरी टीम की है। आपको सिर्फ करना यह है कि आपको यहाँ पे अपने डाउट बाहर करके ट्रेड में एंटर करना है, अकाउंट खोलना है और अपने आप के ऊपर भरोसा करना है। एक बार इस बाजार में कमाना आप सीख गए तो सारी चीजें भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों अपना ध्यान रखिए, बहुत जल्दी मिलते हैं नए किसी टॉपिक के साथ। नमस्कार।